गई है, तो 11:30 और 40 मिनट बता रही है। और नज़ारे देखते देखते हम लोग पहुँच जाएंगे कन्याकुमारी। आपको भी नज़ारे दिखाऊंगी। ट्रेन का सफर काफी ज्यादा मजेदार था। उसके बाद हम पहुंचे कन्याकुमारी के हॉलिडे होम में, जो कि काफी ज्यादा सुंदर बना हुआ था। बाहर पे कुछ इस तरीके का इन्होंने डेकोरेशन कर रखा था। दोबारा आएगा। ओके, बाहर से तो आप लोगों ने देख लिया, चलो अंदर से दिखाती हूँ। ये वाला हॉलिडे होम कितना ज्यादा सुंदर था। तो ये है इसका मेन एंट्रेंस और यहाँ पर इनका काफी ज्यादा बड़ा ये वेटिंग एरिया बनाया हुआ था। अगर आप भी किसी हॉलिडे होम में जाकर रहना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है। एक, या तो आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट में जॉब करता हो, या फिर दूसरा पर्सन जिसके आप गेस्ट के थ्रू यहाँ पर आ रहे हो। तो ये जो हॉलिडे होम था काफी ज्यादा सुंदर था। अब ये हम थोड़ा आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा रूम कैसा मिला था हमको। तो हमने 2 रूम्स की बुकिंग करी थी। एक जो पहला मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, दूसरा मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। ये वाला रूम काफी ज्यादा बड़ा था, इसमें 2 रूम्स बने हुए थे। एक जो अभी मैं आपको सामने दिखाऊंगी, बिल्कुल एंट्रेंस पर ही राइट हैंड की साइड में वॉशरूम था। ये वाला रूम जिसके अंदर अच्छी तरीके से कबर्ड वगैरह बनी हुई थी। इस वाले रूम में कबर्ड्स वगैरह नहीं थी, लेकिन ये जो गैलरी है वो काफी ज्यादा सुंदर थी, क्योंकि यहाँ से लाइट हाउस दिखता है कन्याकुमारी का, जिसको मैं आगे आपको वीडियोस में जरूर दिखाऊंगी। सो हम लंच के टाइम के आसपास ही यहाँ पर कन्याकुमारी में आए थे, तो हमने सोचा कि डाइनिंग एरिया भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि कैसा बना हुआ है, और उसके बाद हम लंच भी कर लेंगे। तो हम फटाफट से नहा धो के तैयार हो गए थे और डाइनिंग एरिया में आ गए थे ताकि हम लंच कर ले यहाँ पर आके। सो गेस्ट हाउस में ज्यादा ऑप्शन तो होते नहीं है खाने के, तो जो भी वहाँ पे अवेलेबल था हमने बोल दिया कि भाई आप वही बना दो, और फिर हमने वो खाना खा लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग झटपट तैयार हो गए थे और अब हम निकले हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने के लिए। और साथ के साथ देखते हैं कि और क्या चीज़ें खुली हुई है, और वो सब चीज़ें भी कवर कर लेंगे। और लाइट हाउस भी हमारे को कवर करना है, वो बिल्कुल हमारे गेस्ट हाउस के बिल्कुल भी पास में है। तो देखते हैं हम क्या क्या देख पाते हैं। 12:30 के आसपास हम कन्याकुमारी आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर गेस्ट हाउस में आना, देन उसके बाद नहाना धोना लंच करने में हमारे को बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। तो अब हमारे पास आधा दिन बचा है, तो हम लोगों ने सोचा कि जितना हो सकेगा आज हम कवर कर लेते हैं। और वो मैंने शुरू में गलती से बोल दिया था कि मैंने ब्रेकफास्ट किया है। सो आज के लिए हमने 3 चीजें डिसाइड करी थी ताकि हम वो देख कर आगे का और भी प्लान कर सके। पहली चीज कि हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल चले जाए फेरी से, देन उसके बाद वो ग्लास ब्रिज से होते हुए हम थिरुवल्लुवर स्टैचू को देखें, और वापसी में आकर हम जो सनसेट पॉइंट को कवर करें। लंच करने के बाद हम सब लोग निकल चुके हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने के लिए, क्योंकि अभी उसके पास अभी हमारे पास एक्चुअली टाइम है उसको देखने के लिए। और वो लाइक 3 साढ़े 3 बजे तक की उसकी लास्ट फेरी मिलती है। तो अभी हम 3 बजे के आसपास आ चुके हैं। अभी देखते हैं फेरी का क्या सीन है। 75 रुपीज़ मैंने सुना था, लेकिन यहाँ पर आके देखा है तो अभी 100 रुपीज़ हो चुका है फेरी का प्राइस। और अभी देखते हैं कि और लाइक फेरी नॉर्मल फेरी का प्राइस 100 रुपीज़ है, और अगर आपको वीआईपी लाइक थोड़ा और ज़्यादा जल्दी करना है तो आपको 300 रुपीज़ देने पड़ेंगे। लेकिन हम दोपहर में आए ना, तो इतना मुझे क्राउड लग नहीं रहा है यहाँ पे। 8 बंदों की टिकट हमें पड़ी है 800 रुपये, और 100 रुपीज़ हो चुका है प्राइस। अगर आपको वीआईपी लाइक थोड़ा और ज़्यादा जल्दी करना हो तो आप 300 रुपीज़ की टिकट ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो तब भी। लेकिन दोपहर का जिस टाइम पे हम लोग आए हैं बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। आप ये देखो, कोई भी भीड़ नहीं है। मैं भी शायद सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे होती हो, अभी तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। फेरी की टिकट अलग है, और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को देखने की टिकट आपको अलग से लेनी पड़ेगी, जो आपको वहीं पर ही मिलेगी। कितना सुंदर लग रहा है ये, इतना सुंदर लग रहा है ना कि मतलब कैमरे से बयां कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इस तरफ से लाइन लगी हुई है फेरी की, और ये खड़ी है सारी फेरियाँ। पता नहीं किस वाली में हमारा नंबर आने वाला है। फेरी में सीट मिल चुकी है, लेकिन बैठने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, क्योंकि खड़े रह के जो मज़ा आ रहा है ना वो बैठ के नहीं आएगा। हमारी फेरी चल गई।
विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थापित एक प्रतिमा है। कुछ समय पहले सिर्फ ये चट्टान थी, लेकिन ये चट्टान से लेकर मेमोरियल तक का सफर चलो मैं आपको छोटा सा बताती हूँ। 1892 में स्वामी विवेकानंद जी ने इसी शिला पर आकर ध्यान किया था और ध्यान करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे चलकर 1970 में स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान में ये रॉक मेमोरियल बनाया गया। ये जगह भारत से लगभग 500 मीटर दूर एक चट्टान पर बनी हुई है, जो कि दूर से देखने पर एक छोटा सा आइलैंड लगता है। यहाँ से दो अलग अलग पानी के कलर दिख रहे हैं, एक उधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। तो मे बी इस तरफ से अरेबियन सी है और इस तरफ से इंडियन ओशन है, और बहुत क्लियरली विजिबल है। मतलब दिख रहा है, पता नहीं कैमरे में, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर दो अलग अलग कलर है। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे, इतना सुंदर व्यू है। अंदर तो वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड है नहीं, तो बाहर की मैं कुछ दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये कुछ बुक स्टॉल है, आप यहाँ से कुछ बुक वगैरह खरीद सकते हो। अगर आप मेडिटेट करना चाहते हो, थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो और व्यू का एंजॉय कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बहुत ही बढ़िया व्यू है। और जिस टाइम पर हम आए हैं इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, धूप भी नहीं निकली हुई है। इसी ही शिला पर माँ कन्याकुमारी के पाँव के निशान भी बताए जाते हैं, जिसको हमने देखा और वो काफी ज्यादा सुंदर थे। उनको देखने के बाद अब हम निकल चलते हैं ग्लास ब्रिज की तरफ। सब ग्लास ब्रिज से होते हुए हम जाएंगे तिरुवल्लुवर स्टैचू को देखने के लिए। ये इंडिया का सबसे पहला ग्लास ब्रिज है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। यहाँ पर आप फोटोज तो इतनी अच्छी नहीं ले पाओगे, लेकिन जो वीडियोस बनेगी ना, वो बहुत ही बढ़िया होगी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर स्टैचू के बीच में बना है ये ग्लास ब्रिज। ग्लास ब्रिज को पार करने के बाद आपको ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना होगा तिरुवल्लुवर स्टैचू को देखने के लिए। ये स्टैचू 133 फुट ऊंचा है। प्रतिमा की ऊंचाई कुछ इस प्रकार बताई जाती है कि तिरुवल्लुवर नामक उनके ही गठन 133 अध्याय के प्रतीक है। ये एक विशाल भव्य मूर्ति है जो महान कवि तिरुवल्लुवर को समर्पित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड तिरुवल्लुवर स्टैचू 3 महासागर संगम के बीच 2 चट्टान पर बने हुए हैं। सनसेट पॉइंट देखने के लिए। यहाँ पे सनसेट और सनराइज पॉइंट दोनों अलग अलग जगह पे है। देखने तो हम आए थे सनसेट पॉइंट, लेकिन सूरज तो आज अलग ही बादलों में छुप चुका है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, ये वेव्स इतनी सुंदर लग रही है। मतलब अभी कुछ अगर हो सकेगा तो मैं कुछ क्लिप्स ऐड करने की कोशिश करूँगी। ये ब्यूटीफुल सा सनसेट देखने के बाद हम निकल गए थे वापस गेस्ट हाउस, और हमने गेस्ट हाउस में ही डिनर किया था। और आज के दिन हमने जो जो किया मैंने आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश की है। चलो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।